वेलकम टू अकाउंट्स विजार्ड। अभी लास्ट वीडियो मैंने कैश फ्लो के ऊपर डाला था और कैश फ्लो का लगभग आप ये समझ लीजिए कि मैक्सिमम कंसेप्ट हमने आप लोगों को क्लियर कर दिया था। हमने इनफैक्ट कैश और कैश इक्विवेलेंट भी बताया था, हमने करेंट एसेट्स की भी बात की थी, हमने करेंट लायबिलिटी की भी बात की थी। उसके बाद जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए हमें तीन चीजों को देखना होता है। तीन एक्टिविटीज होती हैं उसमें, एक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है, दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होती है और तीसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कंसर्न है, अगर कोई फैक्ट्री है या अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे प्रोडक्शन की बात होती है, तो प्रोडक्शन बोले तो क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। रीजन की अगर आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है, आप उसको प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो सिंपल सी बात है कि आपको फाइनेंस चाहिए, पैसे चाहिए। तो पैसा कहां से आएगा? तो या तो आप लोन लेंगे या आपके पास ऑलरेडी आपके पास पैसा होगा, तो दैट मीन्स की फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और मैंने इनफैक्ट जो बैलेंस शीट है ना, बैलेंस शीट में बताया भी था कि फाइनेंसिंग का पार्ट कौन कौन सा है, और उसके बाद ये भी बताया था कि करंट एसेट्स का पार्ट कौन सा है, करंट लायबिलिटी का पार्ट कौन सा है और फिक्स एसेट्स का पार्ट कौन सा है। तो देखिए, फाइनेंसिंग का जो पार्ट अगर मैं बताऊं तो कैपिटल है और नॉन करंट लायबिलिटी है। कैपिटल और नॉन करंट लायबिलिटी। अब आप पूछेगा कि सर नॉन करंट लायबिलिटी क्या है, तो बेटा सीधी सी बात है, एक लाइन में बताऊंगा, जो करंट लायबिलिटी नहीं होता है। जैसे लॉन्ग टर्म लोन हो गया, डिवेंचर हो गया, ये सारी चीजें हैं। बाकी आप मेरा लास्ट वीडियो देख लीजिए कैश फ्लो का, आपको सारी चीजें आपको वहां से मिल जाएगी। उसके बाद बेटा जी मैंने आप लोगों को बताया था इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन आपका गोइंग कंसर्न है, दैट मीन्स कि फ्यूचर, प्रेजेंट एंड पास्ट, कि पहले से चला आ रहा था, आज भी चल रहा है और इन फ्यूचर भी चलेगा। मतलब पास्ट में भी आपका बिजनेस चल रहा था, आज भी चल रहा है एंड दैट मीन्स फ्यूचर में भी चलेगा। ठीक है, अब बिजनेस अगर गोइंग कंसर्न है तो आपको पता होगा कि गोइंग कंसर्न क्या होता है। ये 11th में आपने जब प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आपने पढ़ी होगी तो आपको वहां पे मिल गया होगा। अब मैंने क्या बोला था कि जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हमें ग्रॉस प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट, फिर नेट प्रॉफिट से हमें ग्रॉस प्रॉफिट की ओर जाना होता है। जो एक्सपेंसेस होते हैं हम उसको ऐड करते हैं, जो हमारे इनकम होता है हम उसको लेस कर देते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चंस हमारा स्टार्ट होता है। और खासकर कैश फ्लो में क्या होता है कि दो साल के लास्ट 2 ईयर्स, दैट मीन्स की करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट होता है और उस बैलेंस शीट के बेस पे हम कंपैरिजन करते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग बात करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे। देखिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जहां तक मैं समझता हूं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बारे में, मैंने आपको पहले भी बोला था कि 70-80%, 90% तक क्वेश्चन सॉल्व है। ऑपरेटिंग के अलावा इन्वेस्टिंग में कुछ भी नहीं है, फाइनेंसिंग में कुछ भी नहीं है। अगर आपको ऑपरेटिंग करना आ गया तो आप समझ लीजिए कैश फ्लो आप सीख गए, और अगर नहीं सीखे तो MK सर हैं, फिर से आपको बताएंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पर। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे बात करते हैं और आपको मैं पहले इसका कंसेप्ट समझाता हूं कि क्या होता है। इसके पहले स्टेप समझते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। उसके बाद मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करके भी दिखाऊंगा। ओके बेटा,